गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पेज नंबर 56 पे हमारा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप लोग अपनी बुक निकाल लें। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनके क्यूब फाइंड करने हैं। तो इसका ए पार्ट देखते हैं हम लोग। 25 का क्यूब हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नोट कर लेंगे अपनी बुक से देख के, मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रही हूँ इसका। तो फर्स्ट ए पार्ट देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 25। तो 25 का हमें क्यूब फाइंड करना है यहाँ पे। तो 25 का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे हम, 25 इंटू 25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा और फिर 25 का क्यूब। इसी तरीके से इसमें बी पार्ट दिया हुआ है, एक और है, ये है -102। इसका क्यूब फाइंड करना है हमें। किस तरीके से करेंगे, -102 ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं, इंटू -102 इंटू -102। इसका क्यूब में फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले ये क्यूब में अगर कोई भी निगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब हमेशा क्या होगा, हमारा निगेटिव नंबर ही होगा। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा आंसर ये माइनस में ही आएगा आंसर, क्योंकि निगेटिव नंबर का जो हमारा क्यूब है वो हमेशा निगेटिव ही होता है। इसके बाद इसमें बी सी कुछ है, सी डी और ई है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन बता रही हूँ। सॉल्यूशन सेकंड देखेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है, बुक में देखेंगे सभी लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। मतलब कि इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। तो इसका ए पार्ट लेकर चलते हैं हम। ए पार्ट इसका दिया हुआ है, क्या है, ए पार्ट है 3136। इसमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है। तो इसका अगर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इसका। तो करते हैं इसको, 2 से कर रहे हैं हम, तो ये हमारा आया 2 से करेंगे दोबारा से हम इसको, तो हमारा आ जाएगा 392। फिर 2 से जाएगा, अभी ये 2 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 9 18 2 8 60। 2 से करेंगे हम, ये हमारा आ गया 49। 2 से डिविजिबल नहीं है, 7 से है, तो 7 7 जा और 7 1 जा। उसके बाद में हम इसको कैसे लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग 336 इंटू प्राइम फैक्टर्स वी हैव। इसका फैक्टर हमने जो किया है उसको लिख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। इसमें 2 जो है वो 6 टाइम्स है, 7 2 टाइम। क्यूब है तो हम इसमें क्या करेंगे, ट्रिपलेट बना लेंगे इसमें 3 3 का। इसमें 7 जो है वो 2 ही बार है, एक और 7 होता तो हम इसका भी ट्रिपलेट बना लेते, लेकिन ये नहीं बनेगा। फिर क्या होगा, ये आफ्टर grouping the prime factors into ट्रिपलेट। ट्रिपलेट्स क्या होगा यहाँ पे, ग्रुपिंग करने के बाद ट्रिपलेट्स बनाने के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, 7 × 7 आर लेफ्ट। इसमें 7 जो है
ये बच जाएगा। अगर एक 7 और हो जाता तो इसका भी ट्रिपलेट बन जाता। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, फिर क्या हो गया, 3136 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका सेकंड का फॉर्म। इसी तरीके से इसमें बी सी डी ई पार्ट जो है सबको इसी तरीके से सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको करेंगे और सॉल्विंग इसको करके प्राइम फैक्टर करके फिर इसमें ट्रिपलेट बना लेंगे। 3 का इसमें पेयर बनाना है, हमें क्या करना है, ट्रिपलेट बनाएंगे हम। जो अगर बच जाता है इसमें कोई नंबर जिसका ट्रिपलेट नहीं बनता है तो क्या होगा, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अगर इसमें सबके ट्रिपलेट बन जाते तो ये परफेक्ट क्यूब होता। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है उसका क्यूब बताना है। तो सॉल्यूशन 3 देखते हैं हम, क्या है, सॉल्यूशन थर्ड। सॉल्यूशन थर्ड है, इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी क्यूब की, तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हमारा पेज नंबर 55 ओपन करेंगे, आप लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ दी हुई है पेज नंबर 55 पे। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। द क्यूब्स ऑफ द नंबर एंडिंग इन 1, 4, 5, 6 और 9। क्यूब की जो भी नंबर्स जो है 1, 4, 5, 6 और 9 जो नंबर्स हैं, ये जिस नंबर से एंड होते हैं तो उसकी जो क्या होंगे, क्यूब होगा, वो भी का लास्ट डिजिट भी वही होगा। फिर 7 पॉइंट में दिया है, द क्यूब ऑफ द नंबर्स एंडिंग 2 and 8 आर द नंबर्स एंडिंग इन 8 and 2 रिस्पेक्टिवली। 8th पॉइंट दिया गया है, द क्यूब ऑफ द नंबर्स एंडिंग इन 3 and 7 आर द नंबर्स 7 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें, तीनों पॉइंट ये इस क्वेश्चन में हमारा यूज़ होगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सारा सॉल्यूशन थर्ड का। इसमें ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में दिया हुआ हमारा 42। तो हम इसमें कैसे करेंगे सॉल्व, यूनिट डिजिट, पहले यूनिट डिजिट लिख लेते हैं हम। यूनिट डिजिट ऑफ 42। 42 का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है यूनिट डिजिट, वंस प्लेस या यूनिट डिजिट हम। फिर उसके बाद में इसमें जो क्वेश्चन ने पूछा है, क्या पूछा है, द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 42 इक्वल्स टू 8। इसी का हम क्यूब कर लेते हैं, लास्ट डिजिट जो है हमारा। फिर इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में दिया हुआ है हमारा, बी पार्ट में भी सेम इसी तरीके से करेंगे हम। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब ऑफ इवन नंबर। पूछा गया है इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो इवन नंबर का क्यूब है। पेज नंबर 56 पे ही हैं अभी हम लोग। तो क्या करेंगे हम, इवन नंबर का हमें क्यूब पूछा है। तो सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन 4 देखते हैं। इसमें क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट में इसमें है 216। 216 है इसमें, किस तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें दिया हुआ है 4th में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि क्यूब्स ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सेम इसी तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द क्यूब ऑफ द ऑड नंबर। इसमें इवन पूछा गया है, इसमें ऑड पूछा गया है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी हम यहाँ पे करेंगे, क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड नंबर। ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होता है, इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे हम, सिंस 216 is an even number, so क्या हो जाएगा हमारा, it is the cube of an even
number. अब इसी तरीके से और भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। अब इसी तरीके से अगर इसका बी पार्ट देखते हैं तो बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में है 125। तो इसमें ये पॉइंट हमने लिख लिया था यहाँ पे, तो इसमें भी दिया हुआ है सिंस 125 इज एन ऑड नंबर। सबसे पहले जिनको डेफिनेशन ना पता हो इवन ऑड की, वो भी लर्न कर लेंगे। इवन नंबर्स क्या होते हैं, डिविजिबल बाई 2, ये सब भी अपना नोट में लिख लेंगे कॉपी में। तो ये हो गया हमारा 125 इज एन इवन नंबर। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज़ नॉट द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर। ठीक है, इसी तरीके से इसको करना था। बी पार्ट भी है। अब इसमें और भी क्वेश्चंस है तो इसको देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। फिफ्थ वाला भी इसी तरीके से है कि ऑड नंबर पूछा गया है उसमें। 6 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 6। यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 6 देखते हैं। क्वेश्चन था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें वो नंबर फाइंड करना है, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें, जो दिए हुए हैं नंबर्स हमारे ABCDE क्वेश्चंस में, उसे मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा A पार्ट दिया हुआ है उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो इसका हम करते हैं फैक्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 5 से करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 11 से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 121। फिर 11 से करेंगे 11 बन जाए 11। फिर क्या हो जाएगा, ऑन रिसॉल्विंग into prime factors we have is equals to 5 into 11 into 11 into 11। ये हो गया हमारा। here we have notice that 11 occurs in triplet। 11 occurs in triplet, but 11 जो है ये ट्रिपलेट में ऑकर हुआ है, बट 5 occurs only once। hence 6,655 must be multiplied by 25, that is 5 into 5 to make it a perfect क्यूब। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट का सॉल्यूशन है। क्या हुआ हमारा यहाँ पे 11 जो है 11 का ट्रिपलेट बन गया, मतलब ट्रिपलेट बना, लेकिन 5 जो है वही एक ही 5 है। तो यहाँ हमें 2 5 और चाहिए इसका ट्रिपलेट बनाने के लिए। तो 2 5 चाहिए, मतलब ये 5 into 5 चाहिए हमें। तो हमारा कितना हो गया ये 25। तो मतलब इसका परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। इसी तरीके से इसमें है, हम देखते हैं
इसी का क्वेश्चन नंबर 6 का ही डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में डी पार्ट है 14,400 है, इसको करेंगे हम, करते हैं। हो गया हमारा 2 से किया हमने, ये हो गया 900, 2 से अगेन किया हमने तो ये 450, फिर हमने 2 से किया तो ये हमारा हो गया 225। फिर हम 2 से अब भी जाएगा नहीं, हम इसको करते हैं किससे, 3 से करेंगे। तो 3 से हमने किया तो हमारा ये आ गया 75। फिर 3 से करेंगे हम ये इसको तो कितना आ जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, 5 5 5 1 ये हमारा हो गया। ये हम क्वेश्चन नंबर 6 का डी वाला पार्ट कर रहे हैं। तो आगे इसमें क्या करना है, on resolving 14,400 into prime factor we have हमें क्या मिलता है, फिर क्या मिलता है हमें, इसको लिख लेंगे हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम है। उसके बाद है 3 × 3 × 5 × 5, इसका भी ट्रिपलेट बनाते हैं 3 3 का, ये 2 2 का बन गया, ये 2 3 जो है यहाँ पे 2 बार ही है और 5 भी इसी तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रिपलेट नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, here we have noticed that there are 2 triplets of prime factors. Prime factor 2, but 3 and 5 factors occurs only 2 times respectively. तो उसके बाद क्या हो जाएगा, hence 14,400 must be multiplied by 3 × 5, that is 15 to make a perfect क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्या हुआ था हमारा, 2 का हमने ट्रिपलेट बनाया तो ये 2 का बन गया, यहाँ पे 2 का बन गया। 3 जो है इसका ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें एक 3 और चाहिए। 3 का ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 3 और चाहिए, और 5 का भी ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 5 और चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 की यहाँ पे हमारी जो है कमी है, तो ये हमारा 3 × 5 जो है अगर और होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, मतलब 3 × 5 = 15। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 15। इस तरीके से ये सॉल्यूशन इसको कंप्लीट करना है। बाकी इसकी जो पार्ट और हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी तरीके से फैक्टर फाइंड करेंगे। जहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है मल्टीप्लाइड, वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई। मल्टीप्लाइड बाई है वहीं पे हम क्या कर देंगे, वहाँ पे डिवाइडेड बाई कर देंगे। 7th क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 8। सॉल्यूशन 8 देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन 8 जो है उसको हमने इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था, पेज नंबर 55 पे था। कॉलम मेथड
फॉर फाइंडिंग क्यूब्स। तो क्या करना है हमें क्वेश्चन नंबर 8 में, क्यूब फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग कॉलम मेथड। कॉलम मेथड का यूज़ करके हमें क्यूब फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन 8 देख रहे हैं हम, इसका ए पार्ट जो है वो 48 है। हम इसमें लेते हैं ई पार्ट, लेते हैं ई पार्ट। इससे पहले मैंने आप लोग को 2 एग्जाम्पल लेके कॉलम मेथड से सॉल्व करना बताया है और होमवर्क भी दिए थे मैंने। तो इसको हम फाइंड करते हैं। तो ई पार्ट में सबसे पहले दिया है 99। तो कॉलम मेथड से कैसे फाइंड करते हैं हम, इसमें जो इसका यूनिट डिजिट होता है और 10th डिजिट होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो हेयर a equals to 9 and b equals to 9, then a cube 3a square b and 3ab square and b cube। इस तरीके से हम कॉलम बनाना है हमें यहाँ पे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम बना लेंगे हम यहाँ पे। स्केल का यूज़ करके आप लोग अपना कॉलम बना लेंगे यहाँ पे फाइंड करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, वैल्यू जो हमने एक कंसिडर किया है यहाँ पे उसको हम वैल्यू सारे पुट कर देंगे। जो 10th डिजिट है, जैसे हमारा 99 था, 99 है, ये हमारा 99 क्वेश्चन था ए पार्ट का। तो 10th डिजिट को हमने ए मानना है और जो यूनिट डिजिट है हमें उसको बी मानना है। यूनिट डिजिट हमारा बी है और 10th डिजिट हमारा ए है। ठीक है, इस तरीके से करना है हमें। तो क्या करेंगे, हम वैल्यूज सारी पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 9 है तो 9 क्यूब है। 3 ए और बी की वैल्यू सेम है तो हम इस तरह से कर रहे हैं 9 स्क्वायर इंटू 9, 3 इंटू ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 9, बी क्यूब है 9 क्यूब। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 क्यूब कितना होगा हमारा 729। यहाँ पे ये हो जाएगा 729 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2187। ये भी हमारा हो जाएगा 729, 3 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 2187। 9 क्यूब कितना होता है 729। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्व कर लिया हमने। तो यहाँ से कैरी प्रोसेस करते हैं हम लोग। यहाँ पे 9 को हम अंडरलाइन करेंगे। 9 एक ही डिजिट को, यूनिट डिजिट को करते हैं। बचा हमारा यहाँ पे 72। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लाके ऐड कर देंगे दूसरे कॉलम में। ऐड किया हमने तो हमारा ये हो गया कितना 9522। यहाँ से हमने एक यूनिट डिजिट पे किया, अंडरलाइन किया, बाकी जो बचे हम उसको लाके यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितना हो गया हमारा 225। ऐड करते हैं हम तो कितना हो जाएगा हमारा ये 2124। एक डिजिट को यहाँ पे भी कर दिया अंडरलाइन, बाकी हम यहाँ पे रिमेनिंग जो हमारा बचा हुआ उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको देखते हैं हम लोग तो कितना आएगा हमारा 970। अंडरलाइन इसको करेंगे। लास्ट में कोई और कॉलम नहीं है तो बाकी जो बचे हैं सब हम उसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद में हम इसको आगे करते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद में हैंस 99 क्यूब इक्वल्स टू, जितना हमने अंडरलाइन किया है वो हमारा आंसर हो जाएगा 970 299 इज द क्यूब ऑफ 99। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद में इसमें ए बी सी डी पार्ट है, उसको इसी तरीके से कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक कंप्लीट करेंगे।